ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल और बेसिक सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यू विल बी नीडिंग दिस कॉन्सेप्ट ए लॉट इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? दीज आर इनपुट्स विच आर नीडेड बाई एन एंटरप्राइज और ए कंपनी टू प्रोड्यूस आउटपुट, मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इनपुट अ कंपनी रिक्वायर्स, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब 4 चीज़ एन एंटरप्राइज और ए कंपनी नीड्स टू प्रोड्यूस एनी गुड। ठीक है, पहला है लैंड, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लेबर, चौथा है एंटरप्रेन्योर। लैंड स्लैश नेचुरल रिसोर्स क्या है? दिस इंक्लूड एनी नेचुरल रिसोर्स टू, मतलब दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड। ठीक है, एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे स्टील चाहिए या स्लैश आयरन चाहिए। ठीक है, और जो लैंड और नेचुरल रिसोर्स somebody इज एम्प्लॉइंग टू प्रोड्यूस दैट गुड्स, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? अगर मैं कुछ लगा रहा हूँ, मुझे कुछ रिटर्न में तो मिलना चाहिए। अगर मैंने लैंड और नेचुरल रिसोर्स लगाया तो उनको रिटर्न में मिलेगा रेंट। ठीक है, लैंड का रेंट उनको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, सेकेंड वन इज योर कैपिटल। कैपिटल यहाँ मॉनिटरी, मतलब मनी से रिलेटेड रिलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, इन इकोनॉमी कैपिटल मीन्स योर मशीनरी, टूल्स एंड बिल्डिंग्स बेसिकली। ठीक है, फिनेंशियल कैपिटल से रिलेशन नहीं है। ठीक है, कैपिटल अगर मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मतलब आई एम इंस्टॉलिंग दिस बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड, उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कैपिटल के रिटर्न में आई विल गेट इंटरेस्ट। ठीक है, लेबर, वो तो सबको पता ही है कि वो जो एफर्ट लगाते हैं टू प्रोड्यूस दैट गुड और एनी सर्विस। ठीक है, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी मेंटल, इट कैन बी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड। ठीक है, अगेन व्हेन ए पर्सन एक्चुअली इज गिविंग इज लेबर, इन रिटर्न व्हाट ही गेट्स, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं रिटर्न में मुझे वेजेस मिलते हैं, राइट? लेबर के रिटर्न में आई विल गेट वेजेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु एक्चुअली टेक्स ऑल द रिस्क एंड स्टार्ट्स दैट बिजनेस। ठीक है, और वो क्या करता है? बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गैदर करता है टू प्रोड्यूस ए गुड और एनी काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, इन रिटर्न अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अगर सब कुछ लगा रहा हूँ, अपना पैसा वक्त सब कुछ लगा रहा हूँ, तो इन रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? आई एक्सपेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। मैं बार बार ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करूंगा, तो आई होप अब आपको समझ में भी आ गया होगा, प्लस याद भी रह गया होगा। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट। सेकेंड वन इज योर लेबर, रिटर्न में वेज। एंटरप्रेन्योर, रिटर्न में प्रॉफिट। ठीक है, और चौथा है कैपिटल। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। ये भी बेसिक सा है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड, पहला इंटरमीडिएट गुड, सेकेंड फाइनल गुड्स। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड योर कैपिटल गुड्स। फर्दर कंजम्पशन गुड्स को भी सब कैटेगराइज कर सकते हैं, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ठीक है, पहला देखते हैं कि व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? इंटरमीडिएट गुड्स सिंपली दे आर इनपुट्स व्हिच आर नीडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट। ठीक है, दे आर नॉट मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी। अगर आटा है, तुम आटा एक इंटरमीडिएट गुड है, राइट? उसको तुम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक रोटी और ब्रेड आउट ऑफ इट। ठीक है, सो इट नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर रीचिंग द एंड कंज्यूमर। ठीक है, इससे पहले मैं समझा दूं टेक्निकली हु इज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर एक एंटिटी या एनी इंडिविजुअल हु परचेजेस एनी गुड और एनी सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, राइट? ये की वर्ड है, फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। कंज्यूमर कौन है? जो भी एक गुड या और एक एनी सर्विसेज ही बाइज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल यूज, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज करता। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड समझ में आ गया। एग्जांपल, टेक्सटाइल्स में कॉटन यूज होता है, तो कॉटन इज एन
इंटरमीडिएट वुड, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, फ्लोर यूज्ड बाय ए बेकरी टू मेक ब्रेड, वुड फर्नीचर प्रोडक्शन में, ठीक है। की फीचर्स याद रख लेना, समझ भी जाओ बट याद भी रख लेना, ठीक है। नॉट काउंटेड इन जीटीपी टू अवॉइड डबल काउंटिंग। जीटीपी कैलकुलेशन जब हम सीखेंगे देन यू कैन कम बैक। मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, इसको अपने आप ही ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। डोंट वरी, यू कैन कम बैक एंड रेफर टू दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो पहला फीचर नॉट काउंटेड इन जीडीपी, it has to undergo further transformation before becoming a final good. एग्जाम्पल, कॉटन को प्रोसेस करके ही शर्ट बना सकते हैं ना, कॉटन को वैसे ही यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड नॉट बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। अगेन फ्लोर है तो वी आर नॉट कंज्यूमिंग इट डायरेक्टली, ठीक है। इट हैज टू बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल बेकरी है तो फ्लोर यूज करके ही विल मेक ब्रेड। सो सिंपल सा टॉपिक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी बन सकते हैं एंड पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड अगर प्रॉपर्टीज याद ना हो, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी दे देगा, बोल देगा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव और व्हिच ऑफ द अबव आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड्स। पहले समझ लो, उसके बाद याद भी कर लो, राइट। मेमोराइज करने का बेनिफिट क्या होता है, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग इट, कि समझ गए हो और याद है तो वो तुरंत वो 1 मिनट का क्वेश्चन तुम्हारा 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इजीली 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जो टाइम तुम सेव करोगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में तुम दे सकते हो, राइट। सो हर वक्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन मेमोराइज दोज थिंग्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स तो फिर खत्म हो गया, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू फाइनल गुड्स, राइट। नाम से ही समझ में आ गया होगा फाइनल गुड्स क्या है। दैट आर रेडी फॉर कंजम्पशन, राइट। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन, मतलब यूज के लिए दे आर रेडी, ठीक है। दे आर नॉट टू बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड कैन बी डायरेक्टली यूज बाई कंज्यूमर्स और बिजनेसेस, राइट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सपोज प्रीवियस इंटरमीडिएट गुड्स वाले सेक्शन में मैंने बोला था फ्लोर, ठीक है, बेकरी यूज करते हैं, सो ये एक इंटरमीडिएट वुड है, राइट। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम इट, बट वही फ्लोर वी कैन प्रोसेस इट, प्रोसेस करने के बाद वी कैन मेक ब्रेड, ठीक है। ब्रेड एक फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ब्रेड को ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वी कैन कंज्यूम इट, सो दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनल गुड, ठीक है। फाइनल गुड्स को भी मैंने ऊपर दिखाया था। फाइनल गुड्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सिंपली अभी के लिए समझ लो, नीचे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, राइट। कंज्यूमर गुड्स क्या है? एग्जाम्पल, क्लॉथ्स, मोबाइल फोन्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाई पर्सन्स और एंटिटी फॉर देयर पर्सनल यूज। कंज्यूमर समझाया था पहले, राइट, याद तो होगा कि जो पर्सनल यूज के लिए खरीदता है सामान इज ए कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स क्या है? दीज आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और मैन मेड थिंग्स जो कि यूज होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। एग्जाम्पल, मशीन्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा है अगेन, ठीक है। समझ गए होगे, यहाँ तक तो समझ गए, राइट। की फीचर्स अगेन रिमेंबर दीज थिंग्स, काउंटेड इन जीडीपी, बताएंगे क्यों, नीचे पढ़ेंगे। दीज आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड और यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, categorized into two categories: consumer goods, capital goods. Directly consumed by household clothes, mobile phones, used in production process, and they are not further transformed while being used as an input machinery, ठीक है। एक एग्जांपल है, जब भी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है वो कोई उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो वैसा ही रहता है, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स यू हैव अंडरस्टूड। अब उसके नीचे उसके सब डिविजन्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू योर कंज्यूमर गुड्स। पहले कंज्यूमर कौन है? एक यहाँ पर नहीं लिखता है। कंज्यूमर कौन है? ए पर्सन हु बाइज प्रोडक्ट्स फॉर हिज पर्सनल यूज। रीसेल और बिजनेस पर्पज से नहीं, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए। अगर ही इज बाइंग सम सर्विस और एनी
योर प्रोडक्ट, देन ही इज ए कंज्यूमर. अपने पर्सनल यूज, की वर्ड है पर्सनल यूज. अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग दिस, ठीक है. कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट दैट आर परचेज बाई इंडिविजुअल्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन rather than for not for your resale or further production. ठीक है. एग्जाम्पल, ब्रेड अगर मैं घर लाया खाने के लिए, सो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेके आया, सो दैट्स वाई इट इज ए कंज्यूमर गुड. दिस गुड satisfy ह्यूमन wants एंड नीड्स इमीडिएटली. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड लाया, ठीक है, तो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है, ठीक है. अगेन दे आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ऊपर भी दिखाया था. ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, राइट, थोड़े समय तक चलता है. सो बेसिकली लाइफ ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल जनरली मोर देन 3 years, राइट, एंड दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड, राइट. जैसे कार हो गया, फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया. ऐसा नहीं कि कार आज लाए कल फेंक दिया, राइट. 3 साल से ज़्यादा बेसिकली चलता ही चलता है, ठीक है. वैसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, वो इमीडिएटली यू कंज्यूम इट, राइट, मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर पाते हैं, राइट. लाइफ इज जनरली लेस देन 3 years, ठीक है. फूड, बेवरेजेस, सोप, टूथपेस्ट, राइट, प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी या एसएससी जिसके लिए भी, राइट. पेन लाए, पेंसिल लाए, पेपर लाए, वो सब तुम्हारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए चलते हैं, ठीक है, 3 साल से कम बेसिकली, ठीक है. सर्विसेज, दे आर इंटेंजिबल्स, मतलब दिखते नहीं है, एंड दे आर a kind of consumption goods only, right? Why? Because they are consumed immediately also, ठीक है. जैसे हॉस्पिटल गए, डायग्नोस्टिक सर्विसेज यूज़ किए, रिपोर्ट तब आया, तो सर्विसेज वहीं पर मिल गया तुम्हें, राइट. वैसे ही तो ये तीनों समझ गए हो गए, आई होप, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू कैपिटल गुड्स, राइट. Capital goods are basically goods which are used by your businesses and industries to produce other goods and services, right. Examples, building, machinery, tools, ठीक है. इनको यूज करके आई प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. मशीनरी यूज करके मैं आई कैन मेक हेयर ऑयल, राइट. आई कैन यूज मशीनरी टू बेक बिस्किट्स, टू पैकेज दोज बिस्किट्स. ये सब यूज करके आई एम प्रोड्यूसिंग अदर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. Unlike consumer goods, capital goods are not directly consumed. Again, directly consumed मतलब कंज्यूमर का डेफिनेशन याद होगा. अगर कंज्यूमर कौन है, इज ए पर्सन और एंटिटी who buys a product or a service for his personal use. So capital goods को मैं अपने पर्सनल यूज के लिए आई एम नॉट यूजिंग इट, सो दे आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड, बट दे हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट. मशीनरी यूज करके आई एम प्रोड्यूसिंग कार, ठीक है. So buildings, machinery and tools are examples of your capital goods. Key features क्या है? They are used in production. They help in manufacture of other goods, but they are not directly consumed. ठीक है. Key features, they do not undergo any kind of transformation when used as an input. ठीक है. ये सब याद रख लेना. They are important characteristics, right? पूछ लेगा कैरेक्टर, मैंने जैसे बोला है ऊपर, अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, बोल देगा कि कौन से कैपिटल गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है. ड्यूरेबल, अगेन दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड. मशीन आज लाया कल तक खराब तो नहीं हो जाएगा, राइट. सो दे विल लास्ट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ड्यूरेबल मतलब मोस्टली 3 साल से ज़्यादा, ठीक है. एंड दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन, सो दैट्स वाई दे आर ड्यूरेबल, राइट. एंड दे आर नॉट सोल्ड टू कंज्यूमर्स, राइट. अगेन दे आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम. सो कौन परचेज करता है? दे आर परचेज बाई बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और द गवर्नमेंट, राइट, टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. सो बेसिकली कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब तुम समझ गए होगे, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. इन सबको समझ लो. अगेन मेमोराइज, ठीक है, मेमोराइज कर लेना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अगेन ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है. अगर पूछ देगा, अगर तुमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं किया और समझे नहीं है, देन यू विल स्ट्रगल टू आंसर दोज क्वेश्चन. सो डाउट विल स्टार्ट क्रीपिंग इन योर माइंड इन वो एग्जामिनेशन के कंडीशन में, ठीक है. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में वील सी सम सर्टन एक्सेप्शंस, ठीक है. मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर दिया है, राइट. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ लोगे आराम से. पहला क्वेश्चन, कैन ए पर्टिकुलर गुड बी बोथ ए कंज्यूमर गुड एज वेल एज ए कैपिटल गुड एट द सेम टाइम. मतलब एक गुड बोथ होगा, कंज्यूमर गुड भी होगा एंड कैपिटल गुड भी होगा, राइट. यस, हो सकता है. मैं दिखाता हूँ कैसे. देखो, ये तो पता ही है, बोला है ऊपर
कि इफ ए गुड इज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन इट इज ए कंज्यूमर गुड, अगर इट इज यूज्ड एज एन इनपुट फॉर एनी अदर प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर गुड और एनी सर्विस देन इट इज ए कैपिटल गुड। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ विल अंडरस्टैंड, राइट। कार सिंपल सा है, ए फैमिली बाइज ए कार फॉर पर्सनल, मैंने कार खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, देन इट इज ए कंज्यूमर गुड, राइट। अगर एक टैक्सी कंपनी बाइज ए कार फॉर कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, राइट, सो वो प्रोडक्शन में ही इज यूजिंग दैट कार, राइट, प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, तो तब कार तुम्हारा हो गया एक कैपिटल गुड। सिमिलरली लैपटॉप में यूपीएससी तुम सब कोई प्रिपेयर करो, आजकल लैपटॉप सब कोई डिजिटली बढ़ता है, अगर मैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए लैपटॉप बाय कर रहा हूँ देन इट इज़ अ कंज्यूमर गुड। अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट, इट इज़ बाइंग दैट लैपटॉप फॉर हिज एम्प्लॉई, दैट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एनी अदर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, देन वो कैपिटल गुड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल से यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, समझ में आ गया। सो टेक अवेज क्या है, द सेम गुड कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंटली बेस्ड ऑन इट्स यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए इट विल बी ए कंज्यूमर गुड, if it is for production of any other service or any other product then becomes a capital good. Consumer good वही है, satisfy personal needs and capital goods help businesses or for sorry ये वाला ऐसे गलत लिखा है रे, businesses for production of other products and services। ठीक है, सिंपल सा समझ गए होगे। ठीक है, अब सेकंड एक्सेप्शन देखते हैं, कैन ए पर्टिकुलर गुड बी बोथ अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड? यस, अगेन आंसर है यस। उससे पहले देख लेते हैं, इफ ए गुड इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड और यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेसेस खरीद के उसको प्रोड्यूस करते हैं अदर गुड्स और सर्विस, राइट, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, देन इट इज ए फाइनल गुड। इफ ए गुड is used as an input in the production of another good then it is an intermediate good। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क, मैं अपने घर लेके आया, दूध खरीदा, घर लाया, चाय बनाया, इट इज ए फाइनल गुड क्योंकि मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, कंजम्पशन मीन्स फॉर पर्सनल यूज, अगेन हु इज ए कंज्यूमर, पर्सनल यूज। ठीक है, ये वाला हर वक्त याद रखना। अगेन इंटरमीडिएट गुड कैसे, अगर बेकरी बाइज ए मिल टू बेक बिस्किट और केक, तो वो क्या हो गया, वो एक इनपुट है वहाँ पर टू प्रोड्यूस दैट केक और दैट बिस्किट, सो ये वाला तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। वैसे ही शुगर पर्सनल यूज, अगेन कॉन्फेक्शनरी फैक्ट्री मतलब वही बेकरी यूज करता है टू प्रोड्यूस चॉकलेट्स और बिस्किट, ये हो गया तुम्हारे इंटरमीडिएट गुड। वैसे ही ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। गुड्स, उनके टाइप्स, एक्सेप्शंस बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। अगेन मैं थोड़ा क्विकली समझा रहा हूँ क्योंकि ये फैक्चुअल टॉपिक है और हमें बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, तो ये वाला खत्म हो गया। अगेन अब मैं दूसरे वाले टॉपिक में विल बी मूविंग इनटू। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट, इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लो। इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, इट इज योर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है, ऊपर पढ़ाया था मैंने, राइट, थोड़े समय पहले। क्या है, मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स, दीज आर ऑल योर कैपिटल गुड्स। ठीक है, सपोज एग्जांपल, इंडिया में जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, उनको दो कैटेगरी में वी कैन डिवाइड, कैपिटल एंड योर कंज्यूमर गुड्स विच इंक्लूड्स योर सर्विसेज। उनको ऐड कर लो, उसमें से एक आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट का जितना भी मतलब जितना भी पोर्शन कैपिटल गुड्स है दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, लेकिन अच्छे से समझ लेना, ये वाला टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और एक चीज़, कैपिटल मैंने बार बार ऊपर भी पहले भी बोला है अगेन कि मनी से कोई रिलेशन नहीं है, फिनांस से कुछ रिलेशन नहीं है। कैपिटल मीन्स फिजिकल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक मशीन, टूल्स एंड बिल्डिंग्स, राइट। सो इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट पार्ट ऑफ द फाइनल आउटपुट विच कॉम्प्राइजेस ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड्स, राइट। फाइनल आउटपुट वो देखेंगे जीडीपी कैसा है, ठीक है, बाद में जितना भी आउटपुट होता है
दैट इज जीडीपी। सबको ऐड कर लो, जितना भी कंट्री में जितना भी आउटपुट है, इंक्लूडिंग योर कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स प्लस सर्विसेज, मतलब सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ योर कंज्यूमर गुड्स, उनको ऐड कर लो, दैट इज जीडीपी ओनली। ठीक है, फाइनल आउटपुट। ठीक है, समझा है? दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपली। अब एक्सप्लेनेशन, राइट, एग्जाम्पल के अंदर विल अंडरस्टैंड हाउ इट हैपन्स, राइट। एक सपोज इंडिया में एक फैक्ट्री है, ठीक है, विच इज वर्थ 1 लाख एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कंजम्पशन गुड 700 रुपये का, कैपिटल गुड्स 300 रुपये का। ठीक है, ठीक है भाई, 700 300, तो टोटल आउटपुट कितना हुआ? टोटल आउटपुट अगेन जीडीपी है, ठीक है, टोटल आउटपुट 1000 हुआ। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सिर्फ कैपिटल गुड वाला पोर्शन इज योर इन्वेस्टमेंट, मतलब 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट परसेंटेज, अगेन इन्वेस्टमेंट बाय योर टोटल आउटपुट, दैट इज योर जीडीपी इंटू 100, कितना हुआ? 30%, राइट। सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। यू कैन रेफर टू दिस पीडीएफ और मतलब टू अंडरस्टैंड, राइट। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इट विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इट विल इंक्रीज फ्यूचर इनकम। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैं मशीन्स इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आई कैन प्रोड्यूस, राइट। इफ़ आई एम एस्टेब्लिशिंग ए न्यू इंडस्ट्री एंड न्यू फैक्ट्री, ठीक है, न्यू फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया तो इट विल क्रिएट न्यू जॉब्स, राइट। सेकेंड, फ्यूचर इनकम भी वैसे बढ़ेगा। अगर मशीन्स लगाया ज़्यादा आउटपुट होगा, राइट। अगर सिर्फ सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आगे मैं सिर्फ मैं एक वीवर हूँ, ठीक है, मतलब जो भी कपड़ा बनाता है, सपोज मैं मैनुअल लेबर पहले यूज़ करता था, अपना मैनुअल लेबर, तो मैं 5 दिन में एक साड़ी बनाता था। अब मैंने मशीन्स लगा लिए, अब 5 दिन में मैं 20 साड़ी बना लेता हूँ। सो आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्शन, आउटपुट बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, अगेन इनकम भी बढ़ा, राइट। अगर नए फैक्ट्री वैक्ट्री एस्टेब्लिश करें देन इट विल क्रिएट न्यू जॉब्स। ठीक है, आई होप इतना तक तो समझ गए होगे। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फॉर 2025-2026 ईयर। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जो भी कैपिटल गुड्स हमने ये फिनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया है, दैट इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट। बट बिफोर दैट वी हैव एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट्स, ठीक है, उसमें क्या हुआ? वेयर एंड टियर होता है, राइट, वेयर एंड टियर होता है, दैट इज ओनली डिप्रिसिएशन, राइट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, राइट। क्यों हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं? क्योंकि इट एक्चुअली शोज हाउ मच ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक्चुअली वी आर एडिंग टू द इकोनॉमी, राइट। क्योंकि डिप्रिसिएशन पुराने वाले जो एसेट्स होते हैं उसमें वेयर एंड टियर होता है, ठीक है, तो जो नया प्रोड्यूस होता है उसमें से कुछ उनको रिप्लेस करता है, दैट्स वाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू योर नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिंपल सा है, सिर्फ इतना ही याद रख लो। अब मैंने भूल गया था कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में कौन से कंपोनेंट है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज मशीनरी, इक्विपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद प्लस नेट एक्विजिशन ऑफ योर वैल्यूएबल मेटल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो, पूछ सकता है कि कौन से components are there in your gross capital formation. So it consists of your gross fixed capital formation plus your net acquisition of valuable metals plus change in stock. Fixed capital formation में क्या जाता है? Machinery, equipment, new construction and your intellectual property rights. ठीक है, नोट वही है, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। सिंपल, बहुत बार समझाया। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विल लीड टू इंक्रीज इन योर फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ओनली इंक्रीज इन योर आउटपुट। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इन्वेंट्री क्या है। फ्रॉम ए फर्म्स पर्सपेक्टिव, इन्वेंट्री कॉम्प्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स। पहला है जो उसके पास रॉ मटेरियल है, सेकंड सेमी फिनिश्ड
गुड्स, थर्ड वन उनके पास जो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स हैं, ये तीनों चीज दे फॉर्म पार्ट ऑफ देयर इन्वेंटरीज, राइट. In economics, the stock of unsold finished goods, semi-finished goods, or raw materials which a firm carries from one year to the next year is called inventory. Example, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है. स्टील जो उसके पास है प्रेजेंट, दैट इज पार्ट ऑफ हिज इन्वेंटरी. सेकेंड, जो भी कार असेंबली लाइन में अभी भी दे आर अंडर गोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज पार्ट ऑफ देयर इन्वेंटरी. थर्ड, जो भी उसके रिटेल शॉप में कार्स आर देयर बट दे आर येट टू बी सोल्ड, दे फॉर्म देयर इन्वेंटरी. ठीक है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए. इन्वेंटरी इज पार्ट ऑफ योर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. ओके ओके, तो ये वीडियो में वी हैव कवर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड योर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल. एक बार समझने के बाद गो एंड प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ MCQs, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.